If a vector P makes an angle alpha, beta and gamma respectively with the x, y and z axis. कोई एक वेक्टर है P, वो एक्स वाई और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो आपसे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा पूछा गया। ठीक है, हमें कॉस की वैल्यू पता होती है, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं उनको, वो हमें पता होता है। तो कॉस अल्फा जो होता है, जैसे मान लिया आपका वेक्टर P जो है वो कुछ है, मान लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो जो कॉस अल्फा होता है वो होता है ए अपॉन मॉड पी, पी का मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा जो होता है वो होता है आपका बी अपॉन पी का मैग्नीट्यूड। और कॉस गामा जो होता है वो होता है आपका सी अपॉन पी का मैग्नीट्यूड। लेकिन आपको कॉस नहीं पूछा, आपको साइन चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए। तो साइन भी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इसको लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इसको लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इसको लिखेंगे। तो ये 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। अब ये जो सम होता है ये 1 होता है। आप यहां से करके देख सकते हो, अगर तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन मॉड पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन मॉड पी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन मॉड पी का स्क्वायर। तो मॉड पी का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये खुद क्या है, ये खुद मॉड पी का स्क्वायर है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 1। तो ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा होता है, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। ये आप ध्यान रखें इस बात को, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा 1 होता है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3 माइनस 1, दैट मीन्स 2। सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ वेक्टर्स ए एंड बी हैव एन एंगल थीटा बिटवीन देम, ए और बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, डिफरेंस, वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा है। अब गौर से समझो, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और आपने कैप लगा दिया, यानी दोनों ही यूनिट वेक्टर बन गए। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो होगा 1। और दो इक्वल वेक्टर्स का डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए, मैग्नीट्यूड में इक्वल वेक्टर्स का डिफरेंस, तो वो फॉर्मूला होता था 2a sin थीटा बाई 2। दो इक्वल वेक्टर्स का डिफरेंस 2a sin थीटा बाई 2। और ये जो ऐसे इक्वल वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड खुद क्या है 1, तो हम इस a की जगह क्या डालेंगे 1, तो वो आपका आंसर बन गया 2 sin थीटा बाई 2। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। (78) ए पार्टिकल अंडरगोज 3 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स, रूट 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, 2 मीटर साउथ की तरफ है और 4 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ है। तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ हो गया। सबसे पहले रूट 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, रूट 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ 45 डिग्री पे होगा, ये रूट 2 मीटर होगा यहाँ। रूट 2 मीटर का मतलब क्या हुआ, रूट 2 मीटर का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर ये ईस्ट में गया होगा और 1 मीटर ये नॉर्थ में गया होगा, तो ये यहाँ पहुंच गया होगा रूट 2 मीटर। 1 और 1 का रिजल्टेंट रूट 2 होगा, ठीक। उसके बाद 2 मीटर ड्यू साउथ, 2 मीटर साउथ में चले जाना है, तो 1 मीटर तो ये यहाँ तक हो जाएगा और फिर अगला 1 मीटर ये यहाँ तक हो जाएगा, तो ये यहाँ पहुँच गया 2 मीटर साउथ। अब ये यहाँ आ गया, तो 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 4 मीटर जाना है आपको 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। पहले इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप आराम से समझिए, ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब क्या है। वेस्ट से पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, तो वेस्ट तो डायरेक्शन ये हुई और इससे नॉर्थ की तरफ मतलब कहीं यहाँ, और कितना एंगल नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ये है आपका, और ये कितना गया 4 मीटर। तो इसका मतलब पहले हम ये चेक कर लें वेस्ट में कितना है, तो वेस्ट में आया 4 cos 30, cos 30 होता है रूट 3/2,
और नॉर्थ में कितना गया 4 sin 30 होता है हाफ, तो 2 मीटर, यानी 2 मीटर तो जाना है नॉर्थ में, और 2√3 मीटर जाना है वेस्ट में। तो पहले 2 मीटर नॉर्थ में चलते हैं, तो नॉर्थ में 2 मीटर चलेंगे, तो अभी तो हम साउथ में 2 मीटर आए थे, तो नॉर्थ में 2 मीटर चलेंगे तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 2√3 जाना आपको वेस्ट में, तो ये था आपका 1 और जाना 2√3 है, तो आपके यहाँ आएंगे और ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2√3 माइनस 1, तो ये हुआ फाइनल पॉइंट। और आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बता दो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वेक्टर ये 1 है और ये 2√3 माइनस 1 है, तो ये जो लेंथ आएगी वो √1 का स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा √1 का स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 1 का स्क्वायर, पूरा खोल देते हैं इसको। तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 3 12 प्लस 1 माइनस 4√3, तो ये आपका आ जाएगा √14 minus 4√3. So your answer will be B part. 79. The resultant of A and B is R1. On reversing vector B, the resultant becomes R2. तो आपसे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर पूछा गया है, ठीक है, तो उसको आराम से समझना। ए और बी का रिजल्टेंट R1 है, तो हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये मान लिया ए है आपका, ये मान लिया आपका बी है, और ये उसका रिजल्टेंट बनेगा R1। ठीक, अब कह रहे हैं बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, तो वेक्टर v जो था वो यहाँ इधर आ गया, तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ था वही मैग्नीट्यूड यहाँ रहेगा, ठीक है। बट ये जो एंगल अब हो जाएगा ए और बी के बीच में, ये थीटा ना होके पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो जब नया रिजल्टेंट जो आ रहा है R2, जिसको हम R2 कह रहे हैं, तो R2 का स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड वही है ए स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड वही है बी स्क्वायर, प्लस 2ab भी वही का वही रहेगा, बट एंगल का अंतर पड़ गया। एंगल आपका बन जाएगा cos पाई माइनस थीटा। ये वेक्टर बी होगा, इसका नाम क्या रखोगे आप, माइनस बी, बट मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या रहेगा, बी का या माइनस बी का सेम ही रहेगा। इस पूरी इक्वेशन में सब जगह मैग्नीट्यूड्स ही मैग्नीट्यूड्स हैं, बट एंगल कितना बन जाएगा, पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। अब दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दोगे तो इधर आ जाएगा R1, ऐड करना जरूरी है क्योंकि वही आपसे पूछ रहे हैं। इधर आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और ये दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे, तो ये आपका मिलेगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। एटीएथ क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर्स का सम यूनिट वेक्टर है, तो सीधी सी बात है उनके बीच में 120 एंगल होगा। मैंने आपको बताया 2 इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर मैग्नीट्यूड में तब आता है जब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री होता है। तो वही कह रहे हैं इफ द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, इसका मतलब उन दोनों बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2a sin थीटा बाई 2। दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो उनका अपना इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड 1 हुआ, और साइन 120/2 तो साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आया, √3। आंसर विल बी बी पार्ट।